एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड आज हम पढ़ेंगे कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या है और उसके टाइप्स क्या है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है और जो गुड कैरेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस यानी कि जो परिकल्पना है, जो हम धारणा करते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हम समझते हैं द वर्ड हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड हाइपो एंड थीसिस। हाइपो मीन्स टेंटेटिव और सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। थीसिस मीन्स स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दस द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका हम टेंटेटिव सॉल्यूशन दे देते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो सकता है जिसके हम श्योर नहीं है, बट हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। उसको टेंटेटिव जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि जो बार एंड स्केट्स ने दी है। अ स्टेटमेंट टेम्पररीली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू इन द लाइट ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द कंसर्न फिनोमिनन एट द कंसर्नमेंट ऑफ द स्टडी। A position which can be put to test in order to determine its validity, good and hard. The tentative proposition or provisional guess which seems to explain the situation under observation. ये क्रिग्नन ने दी है। अब लर्नबर्ग ने दी है, वो मैं बोलती हूँ। अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड, ये लर्नबर्ग ने दी है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि कोई जो बात है उसका हम टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और जो हम धारणा करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, जो ट्रू अभी नहीं है बट हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो उसमें क्या सोर्स रहेंगे, तो पहले थियरी है वो रहेगा ऑब्जर्वेशन। थियरी है वो तो मेन रहेगी, फिर ऑब्जर्वेशन यानी कि जो ऑब्जर्व करके हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो ऑब्जर्वेशन। फिर एनालॉजीज और दूसरा है इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो और फिर हमारा जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट एज अ रिसर्चर क्या रहा है उसके बारे में होगा। फिर फाइंडिंग एंड स्टडीज़, तो स्टडीज़ है उसको हमें देखना है, सोचना है और उसको ढूंढना है। और कल्चर, जो कल्चर है वो भी उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो ये सारे सोर्स है हाइपोथेसिस के। अब हम टाइप्स देखते हैं कि जो रिसर्च है उसके हाइपोथेसिस के कितने टाइप्स है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसमें हमें टाइप्स इतने मिलेंगे कि 1 2 3 मिलेंगे कि जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो, फिर नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है इट एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। द प्रिडिक्टेड relationship will be either positive or negative. Or directional hypothesis is more specific than non-directional hypothesis is also known as the cause and effect hypothesis. For an example, it is hypothesized that the co-educated student are more interactive, smarter than non-co-educated student। यानी कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इस पे हमें काम करना है। और कीवर्ड्स दैट डिस्टिंग्विश द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आर हायर, लोअर, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सारे कीवर्ड्स है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। अब हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं कि इट प्रिडिक्ट्स चेंज रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफिकली डेजिग्नेट द चेंज रिलेशनशिप और डिफरेंस एज बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उसमें आएगी और ये प्रिडिक्ट करेगा चेंज है उसको। ठीक है, तो इसमें नॉन डायरेक्शनल में
ऐसा आएगा और ये जो स्पेसिफिक चेंज है उसको डिज़ाइन नहीं करेगा और ये रिलेशनशिप है जिसके बीच में उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे रूप पे कैसे देखते हैं उसको भी डिफाइन करेगा। एंड देर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 9th क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स एबिलिटी ऑफ लर्निंग मॉरल वैल्यूज़। तो ये कैसा एग्जाम्पल है कि इसमें हम देखते हैं कि जो 9th क्लास की जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनकी मॉरल वैल्यू है उसका क्या कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये एग्जाम्पल ऐसा ही हो गया कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्या हमें करना है। फिर अब देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस, नल यानी ज़ीरो। When a hypothesis is stated negatively is called null hypothesis, यानी कि जो कोई भी hypothesis है वो negatively state होता है और बोला जाता है कि ये negative way में है तो इसको हम null hypothesis बोलते हैं। The objective hypothesis is to avoid the personal bias of the investigator, यानी कि हमारा जो पर्सनल बाइस है और हम जैसे सोचते हैं और हमारे जो पर्सनल ओपिनियन है वो हमारे रिसर्च में हमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इन द मैटर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा नल हाइपोथेसिस इज यूज टू कलेक्ट एडिशनल सपोर्ट फॉर नॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी। एंड देर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन स्कोर ऑन अ रीडिंग टेस्ट, यानी कि उसके रिलेशनशिप उसका कुछ भी नहीं बनता कि जिन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और जो क्लास में फर्स्ट आया है तो इनके दोनों में हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। फिर टीनेजर हु अटेंड ट्यूटरिंग सेशन विल मेक अचीवमेंट टेस्ट स्कोर दैट आर इक्विवेलेंट to comparable teenager who does not अटेंड ट्यूटरिंग सेशन, यानी कि जिन्होंने ये ट्यूटरिंग सेशन था उसको अटेंड किया और उन्होंने सेशन में अच्छा स्कोर किया और जिन्होंने जो ये ट्यूटरिंग जो सेशन है उसको अटेंड नहीं किया तो उन्होंने स्कोर अच्छा नहीं किया, तो इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसको हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए पहले हमें चूज़ करना है कोई भी एक टॉपिक, यानी कि टॉपिक को पसंद करना है, चूजिंग अ टॉपिक। फिर सेकंड इज़ रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कि जो रिसर्चर होता है उसका काम ही होता है कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मेरा एमएड में ऐसा था कि रिसर्च का टॉपिक था कि जो एमएड में बच्चे होते हैं उसका यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है उसके प्रति उन लोगों का क्या प्रतिभाव है और उसके व्यूज़ क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो मुझे खुद को पता होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसका क्या नाम है। अभी उसका नाम यूजीसी नेट से एनटीए रख दिया है और एनटीए है वो उसको कंडक्ट करवाती है। फिर यूजीसी है उसको एनटीए है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन सी एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होती है, क्या होता है, फिर एमएड में क्या होता है और मुझे क्या करना है, ये सारा बैकग्राउंड मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, फिर लेवल ऑफ हाइपोथेसिस, वर्सेटिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, फिर एनालॉजी ऑफ अदर प्रैक्टिसेस। तो ये सारे स्टेप्स हो गए हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के। फिर अब हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, यानी कि जो एक अच्छा हाइपोथेसिस है वो कैसा हो सकता है। तो वन ऑफ द वैल्यूएबल एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस इज टू प्रिडिक्ट फॉर अ फ्यूचर। इट्स नॉट ओनली क्लियर द प्रेजेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बट ऑल्सो प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर दैट what would be happened in the coming time. So the hypothesis is the best guide of research activity due to power of prediction, यानी कि इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। इट्स वेरी गुड फॉर रिसर्चर। अ हाइपोथेसिस मस्ट हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जर्वेबल थिंग, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसका क्लोज कनेक्ट होना चाहिए कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चीज़ें वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी सो डेबेबल टू एवरी लेमैन
एंड हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. इफ़ हाइपोथेसिस इज रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इट वुड बी कंसिडर एज अ गुड वन, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं और वो अच्छा निकल गया और वैसा ही रिजल्ट आया तो उसको हम गुड वन हाइपोथेसिस बोलेंगे. Hypothesis must be relevant to the technique which is available for testing, and it should be able to provide a new suggestion and ways of knowledge. Harmony and consistency is a major characteristic of good हाइपोथेसिस. तो ये सारे गुड जो हाइपोथेसिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक थे. आज के वीडियो में हमने देखा कि हाइपोथेसिस है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देखे, फिर उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है हाइपोथेसिस को, उसके हमने स्टेप्स देखे और उसके बाद हमने देखा कि जो गुड हाइपोथेसिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टूल्स है रिसर्च के उसके बारे में बात करेंगे और जो टूल्स है उसके क्या टाइप्स है और वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं रिसर्चर को, उसके बारे में बात करेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.